देखिए, 5 विधानसभा है जिसको मीडिया ने बड़ा रिपोर्ट किया है। मैं उसको रिटेट कर रहा हूँ। एक समरसरगंज है जिसमें 55% मुसलमानों के नाम एजुडिकेशन लिस्ट में है। एक मोताबारी है, वहाँ 54.2% मुस्लिम नेम्स एजुडिकेशन में है। एक मनिक चाक है, उसमें 50% है। एक बहरामपुर है, वहाँ 61.6% मुस्लिम नेम्स जो एजुडिकेशन लिस्ट में है। अब ये वोट ही नहीं डाल पाएंगे क्योंकि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कब डिसीजन लेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाया जाए। बहुत से लोगों के नाम शामिल भी किए गए, मगर बहुत से लाखों लोग अभी बाहर है, लोग परेशान हैं, कोई लाइन में खड़ा है, कोई क्लू नहीं है किसी के पास। तो इसमें क्लैरिटी लाने की बेहद ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव से पहले जल्द से जल्द एक ट्राइब्यूनल बनेगा और वो जितना जल्दी हो सके इन केसेस को डील करके, ताकि वोट डालने का राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको मिल सके। सर, जो सीज फायर हुआ है ईरान और जो सीज फायर हुआ है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा डेलिकेट सीज फायर हुआ है और हमारा मानना यह है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाजा में किया, तीसरा ये इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रखकर भी जहां पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे और हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम दो मुमालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बगैर किसी का साइड लिए। तो ये हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक पड़ोसी मुल्क जहां से हमेशा हमको तंग किया जाता है, टेररिस्ट को भिजाकर डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखें भाई ये ईरान तो हमसे बड़ा करीब रहा है, ज़्यादा तो हमको तकलीफ हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा हमारे पास। तो सीजफायर हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस आज देश में है वो उसमें कमी आएगी। मगर एक स्टॉक टेकिंग और रिव्यू करने की जरूरत है मोदी सरकार को कि आखिर भारत वो रोल क्यों अदा नहीं कर सका जो तारीखी तौर पर हम अदा करते आए हैं, और प्रधानमंत्री क्यों गए इजराइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था, वहां पर प्रधानमंत्री जाकर जो मैसेज गया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। फिर बाद में हमला हुआ, उसके 5 दिन के बाद हम लोग कंडोलेंस दिए। तो ये सब चीजों का उम्मीद कर दे कि ये सरकार इसका रिव्यू करेगी, स्टॉक टेकिंग करेगी, आखिर ये क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आप देश को बोलेंगे कि 3 घंटे की पिक्चर देख के खुश हो जाओ तो फिर ये तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी एक पिक्चर को प्रमोट कर रही है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी, ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने की पॉलिसी। पिक्चर देखो और खुश हो जाओ। तो ये नहीं उसकी बात कर रहे हैं या बीजेपी? नहीं, अब अक्लमंद को इशारा काफी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था और अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है, अगर आप रिजर्व्स मिला लिए ओएमसी के साथ मिलाए तो 70 दिन के हैं, मगर हमारे पास गैस के रिजर्व्स नहीं है। हमको गैस के रिजर्व्स क्रिएट करना पड़ेगा।
अगर कल फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, बाबल मंदेब बंद हो गया, या फिर कौन सा है स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो गया, या सुइस कनाल बंद हो गया, तुम क्या करेंगे? अब ये हाई टाइम है इस सरकार को कि वो इन चीजों को सामने रखकर फ्यूचर की प्लानिंग करे। पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान उससे आपको एतराज है या पॉलिसी? देखिए, भारत पिछले 75 साल से हमारी ये फॉरेन पॉलिसी रही है कि हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे रहते हैं, हम सबके साथ बातचीत करते हैं, मगर वो 70 साल की पॉलिसी में आज फर्क आया है, और जब चेंज आया है तो उसको पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई है। हम दुनिया के सामने ये दिख रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। एक एग्रेसर है इजराइल ईरान के ऊपर, और ये हमको समझना है कि जिस तरीके से ईरान ने विथस्टूड किया यूएस और इजराइल को, ये तो एक साइन है कि हमको भी खड़े होना चाहिए इनके सो कॉल्ड हरकतों को। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हमने अलाउ किया उस शख्स को ऐलान करने का, अनाउंस करने का? क्यों हमने कबूल किया 2019 में कि आप ईरान से, वेनेजुएला से ऑयल मत खरीदिए? क्यों हमने एक्सेप्ट किया कि 2025 में ईरान से मत खरीदिए? अब क्या हो गया? अब हम ईरान से भी तेल खरीदने वाले हैं, अब हमको गैस भी चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। सर, आप बातों बातों में मूवी का नाम लिया कि एक मूवी नहीं, मैं आपको बता नहीं देखिए, नहीं सुनिए, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी 3 घंटे का मजाक नहीं होता है, समझे ना आप? अगर कोई ऐसा समझ रहा है उसको, तो ये ठीक नहीं है। ये रोल जो हमारा पड़ोसी मुल्क, जो एक फेल्ड स्टेट है, ये रोल हमको अदा करना चाहिए था। ठीक है, सीज फायर हुआ, अब मासूम लोगों की मौतें कम होंगी, मगर अभी भी वक्त है। हम बीजेपी सरकार से कहेंगे कि लेबनान में जंगबंदी कराइए, आप खुलकर बोलिए, लेबनान में जो इजराइल कर रहा है गलत है। वो आप 20% टेरिटरी पे कब्जा कर लिया लेबनान की। वो अगर हम खामोश बैठेंगे तो फिर अक्साई चीन और पीओके कैसे वापस लेंगे हम? ये सोचने की जरूरत है। अभी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अभी बीजेपी एक फिल्म को प्रमोट कर मैं उस सवाल का जवाब देकर जो सीरियसनेस है इस डेवलपमेंट का, उसको कम करना नहीं चाहता हूं मैं।